जय हिंद दोस्तों। आज स्पार्क पब्लिकेशन का बीपीएससी एडीओ का सेट नंबर 5 की ओर चल रहे हैं। सेट नंबर 1 से लेकर 4 तक हो चुका है दोस्तों, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। और इसका फुल सेट का पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसी विद सुमन के साथ जरूर ज्वाइन करें। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो आपसे निवेदन है कि प्लीज एक लाइक जरूर करें, एक लाइक करके कम से कम सपोर्ट जरूर प्रदान करें। तो आइए दोस्तों सेट नंबर 5 की ओर क्वेश्चन नंबर 1 से मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों अंत तक। अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किया है। राइट आंसर होगा कक्षा 9-10 के छात्रों के लिए ई सामग्री का प्रसारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सरकार ने यह पहल कोविड-19 के कारण में लॉकडाउन में हुआ ताकि स्कूल बंद होने के कारण भी बच्चों की पढ़ाई में बाधित ना हो। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार के किस जिले में मखाना उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो मखाना उत्पादन सबसे अधिक बिहार के मधुबनी जिले में होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत के कुल मखाना का लगभग 85% जो है बिहार के मधुबनी जिले में पाए जाते हैं, यानी उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 3, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? राइट आंसर हो जाएगा खाद्य और कृषि विभाग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य और कृषि विभाग था। ठीक है। अगर प्रतिरक्षा विभाग की बात करते हैं दोस्तों तो यह सरदार बलदेव सिंह के पास थे। सरदार बलदेव सिंह याद रखिएगा। अगर गृह विभाग की बात करते हैं दोस्तों तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। ठीक है। अगर हम वित्त विभाग की बात करते हैं दोस्तों, वित्त विभाग, तो वित्त विभाग किसके पास था? लियाकत अली के पास था। लियाकत अली के पास वित्त विभाग था। अगर हम श्रम विभाग की बात करते हैं दोस्तों, किसके पास था? जगजीवन राम के पास थे। क्वेश्चन नंबर 4, 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा किया था। 1917 में हुआ था दोस्तों चंपारण सत्याग्रह। 1918 में हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूर कांड। और 1918 में हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। याद रखिएगा। 1919 में क्या हुआ था? रौलेट एक्ट जो हुआ था 1919 में। और जालियांवाला बाग कांड जो हुआ था 1919 में हुआ था। 1920 में क्या हुआ था दोस्तों? 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय कांग्रेस ईस्वी सन 1922 में गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कह रहा है गया अधिवेशन के अध्यक्ष की बताना है दोस्तों। तो गया अधिवेशन तो पहले 1922 में हुआ था। इसका अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। इसी तरह से बिहार में एक अधिवेशन हुआ था दोस्तों, यह हुआ था रामगढ़ अधिवेशन। ठीक है, रामगढ़ अधिवेशन जो कि 1940 में हुआ था। इसका अध्यक्षता जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद किए थे। याद रखिएगा। एक और हुआ था दोस्तों बांकीपुर अधिवेशन। बांकीपुर कहाँ है? बांकीपुर अधिवेशन जो कि पटना में है। इसका अधिवेशन हुआ था 1912 में। इसका अध्यक्षता किया था आर.एन. मुधोलकर। याद रखिएगा। ठीक है कि बांकीपुर अधिवेशन 1912 के अध्यक्षता आर.एन. मुधोलकर थे। रामगढ़ अधिवेशन 1940 के अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद किए थे। एक है दोस्तों गया अधिवेशन 1922 का अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ? तो बिहार राज्य जो है 1912 में अलग हुआ था दोस्तों। बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 में हुआ था। तो 1912 में ही प्रतिष्ठित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? तो बिहार में फिरदौसी सिलसिले की स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों फिरदौसी सिलसिले की स्थापना किसने किया था? इसका स्थापना जो है 13वीं सदी में शेख बदरुद्दीन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? शेख बदरुद्दीन के द्वारा जो है इसका स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, संथाल विद्रोह जिसे हुल विद्रोह भी कहते हैं, इसका नेतृत्व किस वर्ष हुआ था? मतलब यह विद्रोह जो है 1855 में हुआ था, जिसमें नेतृत्व करता थे सिद्धू और कान्हू। ठीक है, सिद्धू और कान्हू जो है इसका नेतृत्व करता थे। इसी तरह दोस्तों एक मुंडा विद्रोह। ठीक है, आप जानते होंगे मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1899 से
1900 में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा के द्वारा। एक है दोस्तों कोल विद्रोह, ठीक है, आप जानते होंगे कोल विद्रोह, बताइएगा ये कब हुआ था? तो यह जो हुआ था 1831 से 32 में हुआ था कोल विद्रोह, जिसका नेतृत्व जो है बुद्धो भगत के द्वारा किया गया था। ये क्या है दोस्तों? पाइक विद्रोह, ठीक है। पाइक विद्रोह कब हुआ था? 1817 में हुआ था। इसका नेतृत्व बख्शी जगबंधु के द्वारा किया गया था, बख्शी जगबंधु के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो अमरकंटक की बात कर रहा है दोस्तों, तो यह जो है मैकाल श्रेणी में है, ठीक है, मैकाल पर्वत श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 में पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पटना अधिवेशन के अध्यक्ष आर एन मुधोलकर थे, जो कि अभी कुछ देर पहले बताए दोस्तों, ठीक है। पटना अधिवेशन, जिसे हम लोग बांकीपुर अधिवेशन कर सकते हैं, उसका अध्यक्षता आर एन मुधोलकर किए थे। अभी कुछ देर पहले आया था दोस्तों गया अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता जो है चितरंजन दास के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, सार्वभौमिक वयस्क अधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मणिपुर की राजधानी की बात करते हैं दोस्तों, कौन सा है? इम्फाल जो है इसका राजधानी है। 71वें संविधान संशोधन, 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है मणिपुरी भाषा को भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 12, पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला एथलीट शबाना अख्तर ने किस ओलंपिक में भाग लिया था? राइट आंसर हो जाएगा सिडनी ओलंपिक में, ठीक है। ऑप्शन नंबर, एक मिनट दोस्तों, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा अटलांटा ओलंपिक, मिस्टेक कर गए। तो पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला एथलीट शबाना अख्तर अटलांटा ओलंपिक में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता धातुओं द्वारा नहीं दिखाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा नीरस दिखती है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 14, पर्सनल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस होती है? बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा रैम, ठीक है, जिसे कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे मेन मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सी पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित एक दर्रा है? राइट आंसर हो जाएगा बनिहाल, ऑप्शन नंबर बी। बताइएगा दोस्तों, बनिहाल दर्रा जो कहाँ स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी में, जो कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है। यह दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16, जिन्ना हिज सक्सेस फेल्यूर एंड रोल इन हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर हो जाएगा इश्तियाक अहमद, ठीक है, इश्तियाक अहमद, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, सफेद कोह पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा पाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सफेद कोह पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, पुआनचेई खालिस्तान की पारंपरिक पोशाक है। पुआनचेई मिजोरम की, ठीक है, मिजोरम की पारंपरिक पोशाक है। क्वेश्चन नंबर 19, म्यांमार की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो म्यांमार की मुद्रा क्यात है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, बांग्लादेश जो है कब से कब तक पाकिस्तान का हिस्सा था? तो बांग्लादेश 1947 से लेकर के 71 तक पाकिस्तान का हिस्सा था। 1947 में भारत के विभाजन के समय पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान का पूर्वी भाग घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस है? बताइएगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा क्रीपर, ठीक है, कंप्यूटर वायरस कौन सा है? क्रीपर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के कारण फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन का उपयोग करते हुए घरेलू विरंजक निर्मित होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा असमानुपातन अभिक्रिया, असमानुपातन अभिक्रिया। किस दिन को राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है?
तो राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में 21 मई को मनाते हैं। ठीक है, अगर 1 मई की बात करते हैं दोस्तों तो क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर या फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर या फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर 15 मई की बात करते हैं दोस्तों तो क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाते हैं 15 मई को। अगर हम 23 मई की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें क्या हो जाएगा, विश्व कछुआ दिवस, विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाते हैं 23 मई को। और विश्व योग दिवस कब मनाते हैं, 21 जून को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के पश्चिमी तट के किनारे निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, मार्मो गोवा। मार्मो गोवा बंदरगाह जो कि गोवा में स्थित है। मार्मो गोवा कहाँ है, गोवा में स्थित है। अगर हल्दिया की बात करते हैं दोस्तों तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल जो कि पूर्वी तट में स्थित है, ना कि पश्चिमी तट में। अगर चेन्नई बंदरगाह की बात करते हैं दोस्तों तो यह तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में स्थित है। विशाखापत्तनम बंदरगाह की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मार्मो गोवा जो है एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो कि पश्चिमी तट के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, गोंगसा उगवेन वांगचुक किस वर्ष में भूटान के पहले सम्राट बने। राइट आंसर हो जाएगा 1907, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, राजकोषीय नीति का अवधारणा मूल रूप से किसके विचारों पर आधारित है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जॉन मेनार्ड किम्स, ऑप्शन नंबर बी, जेएम किम्स। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों आगे। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया गया था। तो झांसी का विलय जो है 1854 में किया गया था। ठीक है, झांसी का विलय 1854 में किया गया था। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं दोस्तों तो इसका शासनकाल 1848 से लेकर के 1856 तक था। इन्होंने जो है विलय की नीति को या फिर राज्य हड़प नीति का प्रतिपादन किया था। इस नीति के तहत टोटल जो है 7 राज्य को अपने अंग्रेजी व्यवस्था में मिलाया था, जिसमें से 1848 में सतारा को मिलाया था। सबसे पहले राज्य जो है सतारा को ही मिलाया गया था 1848 में। अगर 1850 की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें हाथ को मिलाया था। ठीक है, और 1852 की बात करें तो इसमें जो है उदयपुर को मिलाया था। उदयपुर को 1852 में और झांसी को 1854 में मिलाया था और नागपुर को 1853 में मिलाया था। क्वेश्चन नंबर 28, एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा बंगलुरु स्टेडियम में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बंगलुरु स्टेडियम जो कहाँ स्थित है दोस्तों, कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, भौतिक रूप में किस प्रकार के हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस के संपीड़न से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भौतिक रूप में हाइड्रोजन गैस के संपीड़न से हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के संविधान निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित है। तो मूल अधिकार भाग 3 में सन्निहित किया गया है। मौलिक अधिकार की बात करते हैं दोस्तों तो ये भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक निहित किया गया है, जो कि यूएसए के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा मौलिक अधिकार वर्तमान में कितना है दोस्तों, तो वर्तमान में जो है 6 मौलिक अधिकार है। पहले जो है 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें एक मौलिक अधिकार इसमें जो एक मौलिक अधिकार जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और अनुच्छेद 301 में रखा गया है विधिक अधिकार के तहत। तो वर्तमान में कितना हो गया दोस्तों, 6 मौलिक अधिकार है। अच्छा, भाग 4 की बात करते हैं दोस्तों तो भाग 4 में क्या निहित है बताइएगा। भाग 4 में डीपीएसपी यानी जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है। भाग 2 की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें जो है नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भाग 1 की बात करते हैं तो इसमें क्या है दोस्तों, भारत जो है राज्यों का संघ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2019। ठीक है, 2019 में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया है। जल जीवन मिशन का शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया था। इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक
ग्रामीण परिवार को प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति करना है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 32 की ओर। लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं? लक्ष्य सेन का संबंध बैडमिंटन से है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश का ऋजुरेखीय प्रसार। ठीक है, प्रकाश का ऋजुरेखीय प्रसार। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? राइट आंसर हो जाएगा भारत का 2.4% हिस्सा है। अच्छा, भारत के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है, जो कि विश्व में जो है 7वां स्थान रखता है। ठीक है, विश्व में 7वां। अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या में अब वर्तमान में पहला स्थान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा विकल्प बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन जो है खाने पीने संबंधी विकार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह एक ईटिंग डिसऑर्डर है जो गंभीर और जानलेवा है। इस बीमारी में व्यक्ति अनियंत्रित खाना खाने का शिकार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दिवाली। ठीक है, उत्तर भारत के लोग दिवाली त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार किसका अर्थ है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 के ख के अधीन गठित स्वतः शासन वाली एक संस्था है? राइट आंसर हो जाएगा पंचायत, जिसे ग्राम पंचायत कहते हैं दोस्तों। इसका संबंध किससे है? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है संबंधित है। और अब पंचायती राज की बात करते हैं दोस्तों, तो इसको संविधान के भाग 9 और अनुच्छेद 243 के क से लेकर के न तक, ठीक है, इसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, आप याद रखिएगा। इससे संबंधित कुछ समिति भी दोस्तों, जैसे में अशोक मेहता समिति, इन्होंने जो है पंचायती राज संबंधी द्विस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था किया था। एक होगा दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, इन्होंने जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रतिपादन किया था। एक है दोस्तों LM सिंघवी समिति। ठीक है, LM सिंघवी समिति, इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। LM सिंघवी समिति गठन 1986 में हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति गठन 1957 में हुआ था। अशोक मेहता समिति गठन 1977 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 38 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा के आकलन करने की प्रतिदर्श सर्वेक्षण करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा NSSO, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, स्पेन के वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया प्राकृतिक बैक्टीरिया TC फर्स्ट किस रोग के नियंत्रण में सक्षम है? बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया रोग के नियंत्रण में सक्षम है TC फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40, कृषि में गाय के गोबर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो गाय के गोबर का उपयोग जो है जैविक उर्वरक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, कहता है कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो अटलांटिक को प्रशांत से पनामा नहर जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हम स्वेज नहर की बात करते हैं दोस्तों, तो यह अगर हम स्वेज नहर की बात करते हैं दोस्तों, तो यह लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। अगर हम कील नहर की बात करते हैं दोस्तों, तो यह उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर से जोड़ता है। बोल्गाडाउन नहर की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है रोस्टोव और स्टालिनग्राड को जोड़ता है। याद रखिएगा ये सभी। और पनामा नहर जो है अटलांटिक को प्रशांत से जोड़ते हैं। एक बार फिर से बोलते हैं दोस्तों, पनामा नहर अटलांटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ते हैं। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ते हैं। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ते हैं। वोल्गा-डाउन नहर रोस्टोव को स्टालिनग्राड से जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों आगे 42 की ओर।
एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है। यह एक हल्की हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है। बर्तन किससे बना हुआ है? तो बर्तन जो है तांबे से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से अपने जो है किस उद्योग के लिए जाना जाता था? राइट आंसर हो जाएगा हस्तशिल्प के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि भारत जो है स्वतंत्रता से पहले हस्तशिल्प उद्योग के लिए जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 44, कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैसों को स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा पाइपलाइन। ऑप्शन नंबर डी। खाली स्थान ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो दोस्तों? तो हर्षवर्धन के दरबार में कौन था? हेनसांग था। ऑप्शन नंबर बी। हम हेनसांग की बात करते हैं दोस्तों, तो यह एक चीनी तीर्थयात्री था। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री था। बौद्ध तीर्थयात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में 630 ईस्वी में आया था और 15 वर्ष तक रुका था। ठीक है। हेनसांग को ही यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों 47 की ओर, सॉरी 46 की ओर। 46 कटा हुआ है दोस्तों, 46 की ओर। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो रेडियोधर्मी तत्व जो है अल्फा, बीटा और गामा किरण को उत्सर्जित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल बताइएगा दोस्तों। चेमांगडुंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपू के नाम से तथा असम में दिहांग के नाम से जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, लोक लेखा समिति के बेसिक या मूल आधार क्या है? बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा संविधानिक निकायों, ट्रेडिंग और विनिर्माण स्कीमों एवं परियोजनाओं के आय व्यय को दर्शाने वाली लेखा विवरणों की जांच करना, ये सही है। स्टोर और स्टॉक के लेखा की जांच करना, ये भी सही है। स्वायत्त निकायों को लेखा विवरण की जांच करना, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, लोक लेखा समिति की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें जो है टोटल 22 मेंबर होते हैं लोक लेखा समिति में, जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं तथा 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, 7 राज्यसभा से होते हैं। इसका कार्यकाल जो है मात्र 1 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान कैसा है? राइट आंसर होगा संघीय। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50, छत पर सौर जल तापक सबसे ज्यादा लगाने के लिए किस भारतीय शहर का नाम लिया जा सकता है? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 51 की ओर। कोई हवाई जहाज एक समान रफ्तार से क्षैतिज उड़ान भर रहा है और उसमें से एक बैग नीचे फेंका जाता है। वायु के प्रतिरोध को नजरअंदाज करते हुए जब बैग भूमि पर गिरेगा तब हवाई जहाज कहाँ होगा? राइट आंसर हो जाएगा बैग के ठीक ऊपर। बैग के ठीक ऊपर। प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पुस्तक का लेखक कौन है? प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पुस्तक का लेखक एल्बर्ट डिमाइंजियन है। एल्बर्ट डिमाइंजियन। क्वेश्चन नंबर 53, फाइब्रोनोजिन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? राइट आंसर हो जाएगा थॉम्बरिन के द्वारा। फाइब्रोनोजिन थॉम्बरिन के द्वारा जो है फाइब्रोनोजिन थॉम्बरिन के द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर 54, सूचित किया जा रहा है कि भूमंडलीय तापक्रम में वृद्धि के कारण समुद्र जल का पीएच मान लगातार घट रहा है। यह किस कारण हो रहा है? राइट आंसर हो जाएगा समुद्र का जल द्वारा CO2 अधिक मात्रा में लेना। समुद्र जल द्वारा CO2 अधिक मात्रा में लेना। क्वेश्चन नंबर, वितरक न्याय का संकल्पना सबसे पहले किसने की? राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु ने। वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले अरस्तु के द्वारा किया गया। एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व में बचाना है, कौन सा है? राइट आंसर होगा ग्रीन पीस। ठीक है, कौन सा है? ग्रीन पीस है। बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? बताइएगा दोस्तों। राइट आंसर होगा ऊर्जा के संरक्षण से। बर्नौली का सिद्धांत का संबंध किससे है? ऊर्जा के संरक्षण से।
क्वेश्चन नंबर 58, जल से अधिक मात्रा में फ्लोरीन पाए जाने पर निम्न में से क्या समस्या हो सकती है? राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरोसिस। क्या हो जाएगा? फ्लोरोसिस। जल से अधिक मात्रा में फ्लोरीन पाए जाने पर फ्लोरोसिस हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में कौन सा पुस्तक पर्यावरण पर केंद्रित है? राइट आंसर हो जाएगा साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक जो है पर्यावरण पर केंद्रित है। इसका लेखक कौन है दोस्तों? सचेल। इसका लेखक सचेल कार्सन है, जो कि 1962 में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 60 की ओर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज के लिए मनाया जाता है। इस खोज के लिए सीवी रमन को 1930 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। क्वेश्चन नंबर 61, सर आयरकूट निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? राइट आंसर हो जाएगा बांडीवास युद्ध से। ठीक है, सर आयरकूट जो है बांडीवास युद्ध से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 62, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर हो जाएगा M.K. गांधी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखा गया था। इसका प्रकाशन कब हुआ है दोस्तों? 1955 में जो है यह पुस्तक को प्रकाशन किया गया है, यानी प्रकाशित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सही मेल नहीं खाता है? राइट आंसर हो जाएगा, अच्छा, मार्को पोलो इटली का था, अल्बरूनी उज्बेकिस्तान का था, इब्न बतूता मोरक्को का था, कहता है निकितन समरकंद था। एक गलत है दोस्तों, निकितन समरकंद के था दोस्तों, एक रूसी व्यापारी था। ठीक है, रूसी व्यापारी था। इसका एक पुस्तक भी है दोस्तों जिसका नाम है द जर्नी बियॉन्ड द जर्नी बियॉन्ड थ्री सीज। द जर्नी बियॉन्ड थ्री सीज, यह जो है निकेतन का पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 64, कुकुट की निम्नलिखित में कौन सा नस्ल भूमध्यसागरीय श्रेणी की है? राइट आंसर हो जाएगा लैगहॉर्न। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी कौन सी थी? राइट आंसर हो जाएगा, बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा पीटीआई, यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 66, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन उस्ताद बड़े गुलाम अली खान निम्नलिखित में किस घराने से संबंधित थे? राइट आंसर होगा पटियाला घराना से। ऑप्शन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आवश्यक स्वीकृत औसत कैलोरी कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 2100 कैलोरी। भारत में शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन जो है 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति औसत जो है स्वीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 68, रबी फसल किस मौसम में उगाई जाती है? तो रबी फसल की बात करें तो यह शीत ऋतु में उगाई जाती है। यह जो है नवंबर से दिसंबर में बोया जाता है तथा अप्रैल से मई के बीच में इसको काट लिया जाता है। रबी फसल के अंतर्गत गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मटर ये सभी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित होती है तो कितनी अवधि के भीतर चुनाव करवाए जाते हैं? राइट आंसर होगा 6 महीने के भीतर। ठीक है, यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित होता है तो 6 महीने के भीतर चुनाव करवाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, एहोल प्रशासनिक का संबंध निम्नलिखित में किस राजवंश से जुड़ा था? राइट आंसर होगा चालुक्य राजवंश। एहोल प्रशस्ति का संबंध चालुक्य राजवंश से जुड़ा हुआ था। ये जो है चालुक्य राजवंश कौन है दोस्तों? तो पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 71, मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में किसने मगध पर शासन किया? बताइएगा दोस्तों। तो मौर्य वंश के बाद जो है शुंग वंश आया था। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 185 बीसी में किया गया था, यानी 185 ईस्वी पूर्व में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 72, सलाल बांध निम्नलिखित में किस पर बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा सलाल बांध जो है चिनाब नदी पर बनाया गया है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 73,
इनमें से कौन सी पद्धति राजस्थान में इस्तेमाल की जाने वाली जल संचयन विधि नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गुलकुल। ठीक है, गुल या कुल। क्वेश्चन नंबर 74, धरती पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी निम्नलिखित में लगभग किसके बराबर होती है? तो 1 डिग्री देशांतर की दूरी जो है लगभग 111 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, अगर 1 डिग्री देशांतर की बात करें दोस्तों तो 111 किलोमीटर के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया था? तो पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रॉबर्ट हुक की बात करते हैं दोस्तों, इन्होंने जो है कोशिका का खोज किया था। कब किया था? 1665 में किया था। अगर रॉबर्ट ब्राउन की बात करते हैं दोस्तों, तो यह कोशिका में केंद्रक की खोज किया था। कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में किया गया था। ल्यूबेनहॉक की बात करते हैं तो इन्होंने जीवाणु की खोज किया था। जीवाणु की खोज ल्यूबेनहॉक के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 76, योग्यता की उत्तरजीविता का सिद्धांत निम्नलिखित में किसने दिया? तो योग्यता का उत्तरजीविता का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगर मेंडल की बात करते हैं दोस्तों, तो मेंडल ने आनुवांशिकता का नियम दिया था। आनुवांशिकता का नियम जो है ग्रेगर मेंडल के द्वारा दिया गया था। अच्छा, लेमार्क की बात करते हैं दोस्तों, इसने जो है उपार्जित लक्षणों के वंशागति नियम का प्रतिपादन किया था लेमार्क के द्वारा। आइंस्टीन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था दोस्तों। और एक जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है आइंस्टीन के द्वारा ही दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 77, निंद्रा रोग निम्नलिखित में किस कीट के कारण फैलती है? तो निंद्रा रोग जो है सीसी मक्खी के कारण फैलता है। निंद्रा रोग सीसी मक्खी के कारण फैलता है। क्वेश्चन नंबर 78, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पाइरूबिक एसिड। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद पाइरूबिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 79, दिए गए विकल्पों में से उस ऊतक की पहचान करें जिनकी कोशिकाएं गाढ़े साइटोप्लाज्म, सेलुलोज की पतली दीवार और रिक्तिकाओं की प्रधानता वाली होती है। राइट आंसर हो जाएगा विभोजोतक ऊतक। ठीक है, विभोजोतक ऊतक। क्वेश्चन नंबर 80, एक बैरल में कितने लीटर के बराबर होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 159 लीटर। एक बैरल में 159 लीटर के बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, एक मैट्रिक हॉर्स पावर में लगभग कितने वाट होते हैं? एक मैट्रिक हॉर्स पावर में 735.5 वाट होते हैं, यानी 736 वाट के बराबर होते हैं। एक मैट्रिक हॉर्स पावर में 736 वाट के बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, आमतौर पर एक मानक लैपटॉप के अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड पर कितनी कुंजियां होती है? राइट आंसर हो जाएगा 110 कुंजियां। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, डाटा या स्थान घेरने के अनुसार सबसे छोटे से बड़े श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सी संयोजित है? राइट आंसर हो जाएगा केबी, एमबी, जीबी और टीबी। ठीक है, एक केबी में 1024 बाइट होते हैं। ठीक है, एक एमबी में 1024 केबी होते हैं। एक जीबी में 1024 एमबी होते हैं और एक टीबी में 1024 जीबी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, हाइड्रोजन तत्व के कितने समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन तत्व के 3 आइसोटोप है। कौन कौन है दोस्तों? ड्यूटेरियम, ट्रिटियम और प्रोटियम। ड्यूटेरियम, ट्रिटियम और प्रोटियम, इस तरह से हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन सा एक जैव पर्यावरण का एक प्रमुख घटक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा जल। ठीक है, जल जो है जैव पर्यावरण के प्रमुख घटक में नहीं आता है। बाकी पौधा, जानवर और अपघटक ये सब जैव पर्यावरण के घटक में आता है, मतलब घटक में आता है। क्वेश्चन नंबर 86, 1950 और 60 के दशक में पारद प्रदूषण जनित बीमारी मिनीमाटा से किस देश के लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए थे? राइट आंसर हो जाएगा जापान। ऑप्शन नंबर सी। विद्युत प्रतिरोध का नियम की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की थी? राइट आंसर हो जाएगा जीएस ओम। विद्युत प्रतिरोध के नियम की खोज ओम के द्वारा किया गया था। विद्युत प्रतिरोध के नियम की खोज ओम के द्वारा जो है 1827 में किया गया था।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 88 की ओर। अरास डोर्रा गैस पाइपफील्ड को लेकर के हाल ही में किन देशों के मध्य विवाद हुआ? राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब, कुवैत, ईरान। अरास डर्रा गैस फील्ड को लेकर के हाल ही में सऊदी अरब, कुवैत और ईरान के मध्य विवाद हुआ है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 89 की ओर। रायमन मैगसेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिलीपींस के द्वारा। रायमन मैगसेसे पुरस्कार जो है फिलीपींस के द्वारा प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90। अच्छा, रायमन मैगसेसे पुरस्कार 2025 में कौन सा भारतीय को सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा एजुकेट गर्ल। एजुकेट गर्ल, ये जो है ये कोई व्यक्ति नहीं दोस्तों, यह एक संस्था है, यह एक एनजीओ है। ठीक है, एजुकेट गर्ल को एक शाहिना अली ये जो है मालदीव के हैं, इनको भी मिला है रायमन मैगसेसे पुरस्कार 2025। एजुकेट गर्ल जो कि एक एनजीओ है, भारतीय है, एक शाहिना अली एक व्यक्ति है दोस्तों, मालदीव से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा फील्ड अनुसंधान और अनुप्रयोग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रायमन मैगसेसे पुरस्कार 2025 में किसे दिया गया है? तो डॉक्टर अनिल दीक्षित को दिया गया है। डॉक्टर अनिल दीक्षित को जो है यह दिया गया है। यह एक भारतीय व्यक्ति है, ये ठीक है, भारतीय है। क्वेश्चन नंबर 91। राय तरंगिणी नामक पुस्तक से भारत के किन राज्य का इतिहास का ज्ञात होता है? राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के इतिहास। ठीक है, राय तरंगिणी नामक पुस्तक से जम्मू कश्मीर राज्य के इतिहास के बारे में ज्ञात होता है। राय तरंगिणी पुस्तक का लेखक कौन है? कल्हण। याद रखिएगा, राय तरंगिणी पुस्तक का लेखक कल्हण है। क्वेश्चन नंबर 92। महाकाव्य महाभारत में कितने अध्याय हैं? महाकाव्य महाभारत में टोटल 18 अध्याय हैं। याद रखिएगा 18 अध्याय हैं। क्वेश्चन नंबर 93। भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के रण सीमा को किस रूप में दर्शाया यानी जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 24वीं समानांतर। 24वीं समानांतर भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। अगर हम 17वीं समानांतर की बात करते हैं दोस्तों तो क्या हो जाएगा? उत्तरी वियतनाम एंड दक्षिणी वियतनाम के मध्य है। ठीक है, अगर हम 34वीं समानांतर की बात करते हैं दोस्तों तो यह भूमध्य रेखा और उत्तर अफ्रीका से गुजरता है 34वीं समानांतर रेखा। अगर हम 49वीं समानांतर रेखा की बात करते हैं दोस्तों तो यह यूएसए एंड कनाडा के बीच जो है सीमा बनाता है। यूएसए और कनाडा के बीच सीमा बनाता है 49वीं समानांतर रेखा। क्वेश्चन नंबर 94। पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? राइट आंसर होगा बेनजीर भुट्टो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। इसका जो है शासनकाल रहा है यानी कार्यकाल 1988 से लेकर के 1990 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की है। बेनजीर भुट्टो जो है जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी है। क्वेश्चन नंबर 95। भारत के गंडक नाम की नदी को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर होगा नारायणी नदी। भारत के गंडक के नदी के नाम को नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। मिलान करना है दोस्तों, इसको मिलान कीजिएगा। वैशाली में क्या होता है? पुष्प उत्पादन होता है। वैशाली में पुष्प उत्पादन होता है। भागलपुर में रेशमी वस्त्र, जमुई में सोना मिला है दोस्तों, और मधेपुरा में रेलवे डिब्बा कारखाना है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1982 में बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना जो है 1982 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 98। हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के पटना शहर में स्थित है। बिहार के पटना शहर में। क्वेश्चन नंबर 99। अंग्रेजी नीतियों के आलोचक कीर्ति गरीब हिंदुस्तान जिससे बिहार में 1930 में अंग्रेजों के प्रतिबंधित किया के लेखक थे? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मोहम्मद अली हसन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100। बिहार में प्रत्येक राष्ट्रीय कांग्रेस के
बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष पुस्तक किसके द्वारा संपादित है? राइट आंसर हो जाएगा पीएन ओझा के द्वारा। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष नामक पुस्तक का संपादन पीएन ओझा के द्वारा किया गया। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें, और वीडियो में किसी भी तरह कोई सुझाव है दोस्तों तो आपसे निवेदन है कि कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।